सभी को नमस्कार भाई। यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी भाई, गले में दिक्कत थी, आज भी है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि क्लास को कंटिन्यू करें। थोड़ी सी दिक्कत है गले में, बहुत दिनों से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा फंडामेंटल राइट। क्या होगा? फंडामेंटल राइट, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे और आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, किसी भी देश के संविधान में जो नागरिकों को अधिकार जन्म के साथ ही मिलते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट कहते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, तो जिस समय भारतीय संविधान बना, तो उस समय भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे। तो जो मौलिक अधिकार है, इन पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रतिबंध होंगे दोस्तों, वो भी उचित प्रतिबंध होंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को देखेगा कि जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है मौलिक अधिकारों पर, वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करें दोस्तों फंडामेंटल राइट। यानी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट यानी आपका मौलिक अधिकार। तो ये दोस्तों संविधान के भाग 3 में, आपका दोस्तों जो भारत का संविधान है भाग 3 में है और आर्टिकल है दोस्तों 12 से लेकर 35 कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट है। यानी एक एक राइट का हम क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। जो भाग 3 है दोस्तों, इस भाग 3 को मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को दोस्तों यानी पार्ट 3 को मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा क्या था दोस्तों? जो ये मैग्ना कार्टा था, क्या था? जो मैग्ना कार्टा है, ये 1215 में एक इंग्लैंड का राजा दोस्तों, उसका क्या नाम था? जॉन। 1215 विश्व में सबसे पहले, ठीक है, जो ये इंग्लैंड का राजा था जॉन, इसने सामंतों के दबाव में आकर, इसके दबाव में आकर, सामंतों के दबाव में आकर कुछ अधिकार दिए थे लोगों को। क्या दिए थे? अधिकार दिए थे। तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों किसकी? मौलिक अधिकारों की। किसकी होती है? मौलिक अधिकारों की। लेकिन दोस्तों भारत ने कहां से अडॉप्ट किया यानी ग्रहण किया? तो हमने दोस्तों ग्रहण किया यूएसए, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार ग्रहण किए दोस्तों। क्या ग्रहण किए? मौलिक अधिकार ग्रहण किए। अगर मैं इसके बाद बात करूं कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग या घोषणा कब हुई, तो दोस्तों भारत में मौलिक अधिकार 1931 में, 1931 का कराची अधिवेशन हुआ दोस्तों कांग्रेस का। क्या हुआ? 1931
31 में कांग्रेस का, क्योंकि जो कांग्रेस के दोस्तों हर साल अधिवेशन होते थे, तो ये 1931 में कराची में हुआ था। और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों, वो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। और जो मौलिक अधिकारों की मांग की थी मेरे भाइयों, तो वो मौलिक अधिकारों की मांग किसने करी? सरदार पटेल ने करी। कौन सा सम्मेलन? 1931 का कराची सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? कराची। तो मौलिक अधिकार, अब क्वेश्चन आंसर दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट, मैंने एफआर लिख दिया दोस्तों, इसकी मांग यानी घोषणा लिख देते हैं, इसकी घोषणा किसने करी? सरदार पटेल। सरदार पटेल। लेकिन दोस्तों इनका जो ड्राफ्ट तैयार किया, यानी मसौदा, ड्राफ्ट का मीनिंग क्या था दोस्तों, कि जो मसौदा तैयार किया दोस्तों, ये किया जवाहरलाल नेहरू ने किया जवाहरलाल नेहरू ने। समझ में आया यहाँ तक कि मौलिक अधिकार, जो भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा होती है दोस्तों, 1931 का कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, उस अधिवेशन में हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सरदार पटेल। कौन थे? यानी मौलिक अधिकारों की मांग करी थी सरदार पटेल ने, लेकिन उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। अगर हम इससे आगे बात करें, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। क्या है कि मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट हैं, यानी जिस समय हमारा संविधान बना उस समय कितने दोस्तों? 7। 44वां संविधान संशोधन 1978। कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। और जो पीएम थे मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों? भारत के जो पीएम थे उस समय मोरारजी देसाई थे। इनके कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 19F व आर्टिकल 31। दोस्तों दो आर्टिकल हटा दिए संविधान में से, आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31। ये किससे रिलेटेड दोस्तों? किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार। इससे संबंधित थे राइट टू प्रॉपर्टी से। इससे थे राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F को हटाया और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया दोस्तों, एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल 300 का। क्या जोड़ दिया? आर्टिकल 300 का जोड़ दिया। और दोस्तों इनको यहां से हटा करके, ठीक है, इनको भाग 12 में डाल दिया गया। कहा इंक्लूड किया? भाग 12 में डाल दिया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार था मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, इसको दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कौन सा अधिकार बना दोस्तों? वैधानिक। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा दोस्तों, क्या हो गया? वैधानिक अधिकार। क्या हो गया? वैधानिक अधिकार हो गया। ये बात हमें याद है। अब जो हमारे
फंडामेंटल राइट है उनके बारे में पहले तो दोस्तों समरी करेंगे, उसके बाद फुल एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं सबसे पहले देखूं दोस्तों, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कौन सा? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। दो आर्टिकल है 12 और 13, वही आप दोनों को भी बताएंगे दोस्तों कि दोनों क्या है। उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। उसके बाद है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। उसके बाद है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 और आर्टिकल दोस्तों कौन सा? 23। आर्टिकल 31 हमने क्या दोस्तों कह दिया? हटा दिया। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह दोस्तों आर्टिकल 32। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 में है। इसमें है ये आर्टिकल 32। ये अधिकार हमें याद रखना है। ठीक है, हमने कहा था कि आर्टिकल 12 से लेकर कहां तक है? आर्टिकल 35 तक है दोस्तों। कहां तक है? 35 तक। तो उनका भी हमें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, यानी मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, ये हमें किसको मिलते हैं? ये व्यक्ति को मिलते हैं दोस्तों। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्या मिलते हैं मेरे भाई? कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार राज्य के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध। फंडामेंटल राइट दोस्तों वाद योग्य है। क्या है? जो फंडामेंटल राइट है वो वाद योग्य है, यानी उन्हें कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों जो संसद है उचित प्रतिबंध लगा सकती है। क्या दोस्तों? कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है दोस्तों। ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। ये फंडामेंटल राइट के बारे में क्या थी दोस्तों? मौलिक अधिकारों के बारे में हमारी क्या थी? बातें थी। भाई व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। अगर किसी आदमी को
मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है दोस्तों, तो वो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। ये बात भी हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर हम देखें, 42 छोड़ी दोस्तों। उसके बाद हम देखें दोस्तों कि जो भारत में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को, कुछ अधिकार ऐसे हैं दोस्तों। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। दोस्तों ये फंडामेंटल राइट भारतीयों के लिए है, यानी जो भारत देश के निवासी हैं वही इन आर्टिकलों पर, ये तो सिर्फ हमारे लिए है। बाकी जो आर्टिकल बच के दोस्तों, वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो दोस्तों, वो उनके लिए भी, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल है, कोई दूसरे देश का नागरिक ये बातें नहीं बोल सकता कि हम मुझे आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30 ये आर्टिकल मुझे नहीं मिले भाई। ये बात हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। सबसे पहले करेंगे दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18, समता का अधिकार। यानी हम करेंगे मेरे भाई राइट टू इक्विलिटी की बात करेंगे, राइट टू इक्विलिटी। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। विधि समक्ष समानता, और दोस्तों विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, कहने का मतलब क्या दोस्तों, ठीक है, कि आर्टिकल 14 के तहत हमारे संविधान में सभी आदमी क्या दोस्तों बराबर है। क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ दो चीजें हैं, क्या है, विधि के समक्ष समानता, ये चीज हमने यूके के संविधान से लिया दोस्तों। कहां से लिया, यूके के संविधान से। और विधियों का समान संरक्षण दोस्तों ये यूएसए के संविधान से। कहां से, यूएसए के संविधान से, ठीक है। विधि के समक्ष सभी क्या दोस्तों इक्वल है। क्या है, इक्वल, समक्ष। और विधियों के समान, समान विधि में समान व्यवहार दोस्तों, ठीक है। कौन से आर्टिकल में है, 14। इसमें है कि इस कानून के अनुसार सभी क्या है, बराबर। उसके बाद है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और समुदाय, इनके आधार पर
भेदभाव का दोस्तों क्या है, अंत है। इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को उसका रिलीजन दोस्तों, उसकी कास्ट, उसका जेंडर, उसका बर्थ प्लेस, ठीक है, और उसका समुदाय, कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्योंकि भेदभाव का क्या दोस्तों, अंत है। क्या है, भेदभाव का अंत है। लेकिन इस आर्टिकल 15 में कुछ अपवाद है दोस्तों। क्या है, आर्टिकल 15 के आधार पर कुछ अपवाद दिए गए हैं। इसके लिए महिला याद रखेंगे, जैसे महिला, बच्चे, ठीक है, एससी, एसटी दोस्तों, इनके कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, सरकार योजनाएं बना सकती हैं। लेकिन वो इस पे किसका उल्लंघन नहीं होगा दोस्तों, वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, ये बात हमें क्या रखनी है। मैं एससी एसटी को देखता हूँ एक्सेट्रा, कि इनके लिए कल इनके कल्याण के लिए कुछ भी योजनाएं बढ़ाई जा सकती है, ये हमें याद रखना। उसके बाद देखें हम आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समान अवसर। क्या दोस्तों, कि लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी भारत देश में, ठीक है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में आप कहीं भी लग सकते हो। ये बात भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी। क्या रखनी है, याद, कि लोक नियोजन में समान अवसर, लिंग, जाति, धर्म, इनके आधार पे क्या दोस्तों, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहां मैं एक बात और देखता हूं, अपवाद लिख देता हूं दोस्तों, अपवाद। और ये अपवाद क्या है, आरक्षण। यानी अगर सरकार चाहे तो जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उनको नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। जैसे हमारे यहाँ एससी एसटी और ओबीसी को पहले ही आरक्षण था दोस्तों, लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य श्रेणी में जो कमजोर वर्ग है उनको भी 10% क्या दिया था, आरक्षण दिया था। क्या दिया था, आरक्षण। और जो इस आरक्षण का आधार होगा वो जाति व्यवस्था के आधार पर ये दिया जाएगा दोस्तों। किसके आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर। इसके बाद में देखो दोस्तों, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता ग्रंथ। अस्पृश्यता का हमारे देश में जितने भी सार्वजनिक स्थान है दोस्तों, तालाब हो गए हमारे, कुएं हो गए, नलकूप हो गए, नदियां, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहां पर किसी भी कमजोर वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है दोस्तों, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। और हमने इस छुआछूत का अंत कर दिया दोस्तों, यानी अनटचेबिलिटी का किसका कर दिया, इस अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया किस अधिनियम के द्वारा, 1955 का अधिनियम, 1955 का अधिनियम दोस्तों। इसके द्वारा हमने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी का क्या कर दिया दोस्तों, खात्मा कर दिया। क्या कर दिया, खात्मा कर दिया। और उसके बाद देखेंगे समानता के अधिकार। ये देखो सारी समानता की बात है दोस्तों। किसकी बात है ये, राइट टू इक्वलिटी की बात है मेरे भाई। किसकी बात है, राइट टू इक्वलिटी, सभी को समान। आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत।
जब अंग्रेज हम पर राज करते दोस्तों, उस समय अंग्रेज क्या थे, उपाधि देते थे। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है। दीनबंधु छोटराम को सर की उपाधि, अंग्रेज उपाधि देते थे राय बहादुर, खान बहादुर। ये क्या थे दोस्तों, ये अंग्रेजों की उपाधियां थी। लेकिन क्या कर दिया, संविधान बना तो ये जितनी भी उपाधियां हैं सभी क्या कर दी, खत्म। यानी सरकार किसी को भी उपाधि से घोषित नहीं करेगी। लेकिन 1954 में पद्म विभूषण पद्म भूषण और दोस्तों पद्मश्री, सरकार ने इनकी स्थापना करी 1954 में। और ये बोल दिया कि भाई ये जो टाइटल है, यानी उपाधि है, क्या दोस्तों आपकी टाइटल, ये टाइटल है, ये टाइटल नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ क्या दोस्तों आपके पुरस्कार हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। और दूसरा एक बात और बोल थी, अगर भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश से, ठीक है, कोई पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है तो उसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात भी किसने कही, उसमें हमने क्या दोस्तों, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। यानी कानून के समक्ष क्या है, सभी को समान। इसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यानी आर्टिकल 14 दो चीजें लिख दी। यानी इसमें क्या है, कानून के समक्ष समानता। यानी इसमें दो विधियां हैं, विधि के समक्ष समानता दोस्तों, और विधियों का समान संरक्षण। किसमें, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या समुदाय या वंश दोस्तों, तो उसके आधार पर, ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समानता। यानी लोक नियोजन में सभी के लिए क्या दोस्तों, समान अवसर है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 उपाधियों का, हमने सिर्फ एक अधिक आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक क्या दोस्तों, सिर्फ समानता का अधिकार किया। कौन सा अधिकार किया है, समानता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। और दोस्तों ये आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 12 जो राज्य की परिभाषा करता है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य में क्या आ गया दोस्तों, आपकी आ गई केंद्र सरकार, आपकी संसद। दूसरा आ गया आपका दोस्तों राज्य सरकार, यहाँ का विधानमंडल। जितने भी हमारी कोई कंपनी है, ठीक है, सरकार के अंडर में काम करते हैं दोस्तों, वो भी उसकी परिभाषा किस में आएगी, राज्य में। तो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, वो भी किस में आती हैं, राज्य में आते हैं दोस्तों। किस में आती है, यदि राज्य जो शब्द है एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। क्या अर्थ लिए हुए है, एक व्यापक अर्थ लिए हुए। उसके बाद आएगा दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन, या इसको न्यायिक समीक्षा भी कह सकते हैं। पुनर्वलोकन या इसे क्या कहेंगे दोस्तों, न्यायिक समीक्षा। इस न्यायिक समीक्षा का मीनिंग क्या है मेरे भाइयों, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का मीनिंग है कि
कि हमारी संसद जो कानून बनाएगी दोस्तों, क्या बनाएगी? जो कानून बनाती है, उन कानूनों की जो समीक्षा करता है, वो करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। हम यह बात किसकी करें आज? मौलिक अधिकारों की। अगर सरकार कोई ऐसा कानून लाती है, जो कहीं से भी मौलिक अधिकारों को कम करता है दोस्तों, यानी जो मौलिक अधिकार है, उनके प्रभाव को कम करता है, तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक समीक्षा करेगी। अगर उसको लगता है कि ये गलत है दोस्तों, ये उस चीज को उसी समय अवैध घोषित कर देगा। क्या कर देगा? अवैध घोषित कर देगा। इसमें कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। इसमें आर्टिकल 13 में व्याख्या की गई है। भारत के मूल संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं था दोस्तों। हमारे संविधान में ये शब्द नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन। ये यूएसए के संविधान में है। किसके संविधान में है? यूएसए के संविधान में। अगर वहां की जो कांग्रेस है, यानी संसद है वहां की, अगर कोई कानून बनाती है और वो कानून गलत है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। ये चीज कहाँ भी पढ़ाई? भारत में। लेकिन इंग्लैंड में ये चीज नहीं है। वहां संसद सर्वोपरि है दोस्तों। क्या है? सर्वोपरि। वहां समीक्षा नहीं होती। लेकिन भारत में आर्टिकल 13 के तहत क्या हो सकती है? समीक्षा हो सकती है। ये बात हमें याद रखनी है। तो हमने फंडामेंटल की पहली क्लास की दोस्तों, बेसिक सा। अगली क्लास, ठीक है, कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी और हर फंडामेंटल राइट के बारे में विस्तार से हम क्या करेंगे दोस्तों? चर्चा करेंगे। ये थी हमारी क्लास। सभी को नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।